बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, एक ज़वार मौला का जब ज़ियारत करके बाहर आया तो जूते जहां उसने जमा करवाए हुए थे, अपने जूते लेने के लिए अपनी पॉकेट में जब उसने हाथ डाला तो ऐसा क्या निकला कि वो आदमी हैरान परेशान होकर रह गया। वो मौजज़ा मौला का कि हर इंसान उसे सुन के उसे देख के परेशान होकर रह गया। और एक आलमे दीन ऐसे जो खुद इस कदर बीमार थे, तो आखिर अचानक किसने ऐसी शिफा दी उसको कि वो किसी भी बीमार को हाथ भी लगाते तो वो कैसे ठीक हो जाता। ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में लब्बैक या हुसैन कहना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बहुत बड़े आलमे दीन बयान फरमाते हैं कि एक आलमे दीन थे बहुत बड़े, उनके हाथ में शिफा थी। जिस मरीज को हाथ लगाते थे ठीक हो जाता था। उनसे पूछा आयतुल्लाह वहीद खुरासानी ने कि ये कैसे हुआ। कहता कि मैं बहुत मरीज था, शदीद बुखार में था और मैं इमाम रजा से मुंतसिल हुआ, तवस्सुल किया। मैंने ख्वाब में ये देखा बीमारी की हालत में हूँ, हर में इमाम रजा अलैहिस्सलाम है, इमाम मौजूद हैं, एक खुदाम है दरमियान में, इमाम के हाथ में एक कपड़ा है, एक रुमाल सा कपड़ा है। मुझे खुदाम ने कहा कि इस रुमाल को पकड़ लो। मैंने दूसरी तरफ से रुमाल को पकड़ा, जैसे ही पकड़ा मैं ठीक हो गया और जब मैं बेदार हुआ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस हाथ में ऐसी ताकत आ गई कि मैं जिसको भी हाथ लगाता था ना वो ठीक हो जाता था। वो खुद आलमे दीन कहते हैं कि अगर मैं खुद उस रुमाल के बजाय इमाम के हाथ को पकड़ लेता तो मैं ना सिर्फ मरीजों को बल्कि मैं मुर्दों को भी जिंदा कर सकता था। वो इमाम है। अजीज़ान मन, हमारे 8वें इमाम रजा अलैहिस्सलाम हैं। इमाम खुद फरमाते हैं कि जो मेरी जियारत पर आएगा मैं 3 दफा उसकी जियारत पर आऊंगा। इसलिए एक बात अजीज़ान मोहतरम, एक बात याद रखिए कि बड़े बड़े उलमा भी जब जियारत पर जाते हैं तो कई कई घंटे नहीं बैठते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। क्यों? इसलिए कि जितनी दफा जियारत पे आओगे उतनी दफा यानी कि मल्टीप्लाई होगा ना कि उतनी दफा मैं आऊंगा, मौला फरमाते हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, ये वो हस्तियां हैं, तवस्सुल करें इनसे। हमारे हाथ खाली हैं, कुछ नहीं है। जितनी भी नमाजें, जितनी भी इबादत है, हम कितने नंबर देंगे खुद को, कभी सोचिएगा। एक शख्स कारोबारी बिजनेसमैन लॉस हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, कर्जा बढ़ गया, मुसीबत मुश्किलात, समझ में कुछ नहीं आ रहा था क्या करूं, कि एक दिन एकदम से ख्याल आया कि कहीं पढ़ा था कि इमाम रजा की जियारत पे जाओ तो मुश्किलात हल हो जाती हैं। तो कहता मुझे इमाम रजा की जियारत पे जाना है, तो पैसे है ही नहीं। कहता कैसे जाऊं, मगर मैंने सुना है कि वहां जाएं तो मुश्किल हल हो जाती है। बीवी ने कहीं ना कहीं से बेचारी ने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके दिए, कुछ कर्ज उठाया, इतने पैसे दिए कि मशहद जाए, जियारत करे और वहीं से वापस आ जाए। तो गया वो जियारत पे, जियारत की, दुआएं की, तवस्सुल किया, दिल थोड़ा हल्का हुआ। वापस आ रहा था, जिसको जूते इसने अपने दिए हुए थे ना, जैसे ही वो जूते रखने के लिए नंबर दिया हुआ था ना उसको, वो निकालने लगा तो देखा कि जब वो टोकन निकालना था और जैसे ही उसने गौर किया कि उसकी जेब में पैसे हैं ही नहीं, जो थोड़े बहुत बेचारे के पास पैसे बच गए थे ना, देखा जेब में कुछ भी नहीं है। अफसुर्दा हो गया, कहने लगा मौला रजा, मैं तो आपसे अपनी मुश्किल हल करवाने आया था, उल्टा जो पैसे मेरे पास थे मैं कर्ज लेकर आया था वो भी नहीं रहे, तो कहाँ जाऊं। इसी असना, इसी आलम में चल रहा था कि पांव टकराया एक सिक्के पे, सिक्का मिला, उठा लिया मैंने। अब परेशान है कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, परदेश में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि शरीफ और नफ्स आदमी था। ये नहीं कि किसी से पैसे मांग लूं कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, इज्जत और आबरू वाला शख्स है। अब उसे एकदम ख्याल आया कि टेलीफोन बहुत होते हैं ना, जैसे अपने घरों के बाहर लगे होते हैं। उसने कहा कि मैं एक सिक्का डालता हूँ, एक रैंडम नंबर जो है वो मिलाता हूँ और उस शख्स ने अपनी मुश्किल बयान करता हूँ, जो आगे से फोन उठाएगा
मैं उसको जानता नहीं हूँ, वो मुझे नहीं जानता। अगर इमाम रजा ने मेरी मदद की तो वो मेरी मदद करेगा, मेरी इज्जत भी बच जाएगी, मेरी आबरू भी बच जाएगी। उसने ऐसे ही किया, एक रैंडम नंबर मशहद का उसने मिला दिया। सामने वाले ने फोन उठाया, बोला क्या है? कहा कि ऐसा ऐसा है कि मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ, मेरी ऐसे ऐसे ये मुश्किल है, मुझे खाने के लिए कुछ पैसे और वापसी का किराया बस चाहिए। उसने कहा तुम कहाँ खड़े हो? तो कहता मैं फलानी फलानी जगह पे खड़ा हूँ। उसने कहा बस वहीं खड़े रहना, मैं आता हूँ। कहता थोड़ी देर गुजरी तो मैंने देखा कि एक बहुत अच्छी गाड़ी आकर रुकी है और एक शख्स ने आकर कहा कि आप हैं वो। तो मैं समझ गया कि यही है वो फोन वाला शख्स। मैं उसके साथ बैठा और गया और वो गाड़ी एक बहुत बड़े घर के अंदर एंटर हो गई और मुझे अंदर बिठाया, सारी चीजें पेश की, चाय नाश्ता वो सब कुछ था। तो वो कहता वो शख्स कि क्या मुश्किल है? ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है। कहता इतनी देर में एक जवान आ गया वहां पर, उसने मुझे उससे मिलवाया। तो वो शख्स कहता कि क्या मुश्किल आन पड़ी तुमको? कहता मैं एक कारोबारी इंसान था, नुकसान हो गया मुझे कारोबार में। कहता कितना नुकसान हुआ तुमको? उस जमाने के हिसाब से उसने 200 मिलियन तुमान बताए। उसको आजकल तो खैर इतना नहीं है, पर उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा थे, बहुत बड़ी कीमत थी। उसने कहा अच्छा। उसने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली और 200 मिलियन लिखे और साइन कर दिए। कहता ये क्या? तो उस शख्स ने कहा तुमको और कितने चाहिए अपना कारोबार शुरू करने के लिए? उसने 60-70 कहा तो उसने उतने का ही चेक दे दिया उस शख्स को। अब इसकी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं किराया लेने आया था, चाय पानी लेने आया था, इस आदमी ने ऐसा क्यों किया? क्या है ये? क्या माजरा है? अब ये शख्स परेशान हैरान। तो उसने कहा कि तुम भी सोच रहे होगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं तुमको जानता भी नहीं हूँ। और कहा कि ये मैंने तुमको लोन नहीं दिया है, अगर तुम्हारी मर्जी हुई वापस कर देना, ना भी हुई तो भी कोई मसला, कोई परेशानी नहीं है। कहता कि माजरा क्या है? कहता कि जो अभी आदमी जवान आया था वो देखा तुमने, वो मेरा बेटा है, वाहिद इकलौता है। कहता मैं कोई मजहबी आदमी नहीं था, मशहद में रहने वाला था, कारोबारी था। ऐसा नहीं था कि मैं हरम में हर वक्त जाया करता था, लेकिन मेरे बेटे को कैंसर हो गया। बहुत इलाज के लिए इधर उधर बहुत ज्यादा भागा, मैं हर जगह गया कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। डॉक्टरों ने कहा कि इसके इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इसको लंदन ले जाओ। कहता मेरे पास पैसे थे, मैं चला गया। उन्होंने कहा कि कुछ टेस्ट होंगे, अगर तो वो टेस्ट पॉजिटिव हुए तो हम ऑपरेट कर सकते हैं, वरना शायद हम इसका ऑपरेट भी ना करें। टेस्ट आए, कुछ टेस्ट में वो चीजें आई, बोला ठीक है। एक टेस्ट रह गया था। कहता मैं उसका इंतजार कर रहा था। ऐसे में वहां पर एक काम करने वाला था, वो मुस्लिम था। कहता कि जाओ दुआ करो, जो कर सकते हो करो, अगर तो टेस्ट सही आ गया तो तुम्हारे बेटे का इलाज हो सकता है, वरना इसको ऐसे ही यहाँ से तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। कहा मैं मजहबी आदमी नहीं था, मुझे एकदम इमाम रजा अलैहिस्सलाम का ख्याल आया। कहा ए इमाम रजा, यकीनन मैं आपके शहर में रहता हूँ, आपका अच्छा जाहिर नहीं हूँ, लेकिन मेरे हाथ खाली हैं, इमाम रजा मदद कीजिए। कहा थोड़ी देर बाद वो शख्स दौड़ता हुआ आया। मैं दुआ में था, मौला रजा से भीख मांग रहा था। कहता कि रिपोर्ट्स तो बिल्कुल अजीब सी आ रही हैं। कहता क्यों, क्या हुआ? तो वो शख्स हैरान होके कहता कि रिपोर्ट्स की जो आई हैं उसमें तो कोई बीमारी ही नहीं आ रही। कहता दोबारा सारे टेस्ट जो पहले पॉजिटिव आए थे दोबारा सारे के सारे करवाए। कहता कि सारे के सारे नेगेटिव आना शुरू हो गए। वो डॉक्टर परेशान हो गए कि भाई ये क्या है, ऐसा क्या हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं समझ गया कि ये इमाम रजा का करम है। उस वक्त जो मैंने इमाम रजा से कहा कि मौला मेरे बेटे को शिफा बख्श दें, मैं आपको एक जायर को इतना दूंगा कि उसकी जिंदगी पुर कर दूंगा। कहता कि उस दिन से जब भी मैं वापस आया हूँ, मैं अपने ऑफिस में जब भी बैठता था इंतजार करता था
کہ وہ ایک زائر کب آئے گا. میں حرم حرم گیا, گلی گلی گیا کہ وہ ایک زائر جو مجھ سے مدد مانگے گا مجھے مل جائے. آج صبح جب تم نے مجھے فون کیا میں سمجھ گیا کہ امام رضا نے اس زائر کو مجھ تک بھیج دیا ہے. کہا میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے اس دن کا اپنا وعدہ پورا کیا ہے. عزیزان من, یہ ہے امام اہل بیت, ان سے توسل کریں. ہم کو مانگنا نہیں آتا, وہ دیتے ہیں. عزیزان محترم, صرف ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. تو عزیزان محترم, کچھ دن سے میں اپنی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ میرے بیٹے, میرا مٹھو جو ہے اس کی طبیعت خراب تھی. تو آپ نے مٹھو کو دیکھا ہوگا میری وہ انکم والی ویڈیو میں, تو اس کی کچھ طبیعت خراب تھی. آپ بھی اس کے لیے دعا کریں. الحمدللہ مولا کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پہلے سے وہ بہت بہتر ہے. تو مولا سب کی اولاد کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.